हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के ऊपर है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में हम कौन कौन से टीएलएम यूज करते हैं, यानी शिक्षण सहायक सामग्रियों का यूज करते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर को उठा के देखा था और प्रीवियस ईयर में ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो आई फील कि आप लोगों के साथ में ये वाला टॉपिक डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मैंने शिक्षण सहायक सामग्री के ऊपर पहले एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम जान लेते हैं, क्योंकि भाई सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का क्या यूज है उसको जानने से पहले जिन भी बच्चों को नहीं पता है या पता है उन बच्चों का रिवाइज हो जाएगा। तो सहायक सामग्री क्या होती है? सहायक का मतलब सहायता करने वाली, सामग्री का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज हो सकती है, कोई भी एक ऐसी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज, कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी वस्तु जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस के समय, जो हमारी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस चल रही है उसको आसान बनाने के लिए, उसको सुगम बनाने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए हम जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उन सभी चीजों को सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री कह रहे हैं। ये श्याम पट आपको दिख रहा है, ये भी हमारी एक शिक्षण सहायक सामग्री है। ये आपको पेन या फिर जो भी दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, वो भी एक शिक्षण सहायक सामग्री है। कोई भी एक ऐसी चीज जब आप फ्लो में पढ़ा रहे होते हैं, एक एग्जाम्पल के आपने कोई भी एक ऐसा बैलून ले लिया, आपने बच्चे की बुक ले ली, या कोई भी एक ऐसी चीज जब आपने टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस के बीच में जब भी किसी सामग्री का यूज किया, किसी चीज का यूज किया, उसे हमने शिक्षण सहायक सामग्री कहा। भाई हम शिक्षण सहायक सामग्री को कम से कम दाम में बना सके अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं। भाई ऐसा नहीं करना है आपको कि आप गए और दुकान से महंगी महंगी चीजें उठाकर ले आए, तो वो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं मानी जाएगी। जब आपकी शिक्षण सहायक सामग्री तब अच्छी मानी जाती है जब उसकी कॉस्ट कम हो। देखिए, टीचर को ना सब कुछ बनना पड़ता है। हमने कहा कि टीचर सिर्फ टीचर नहीं होता है, टीचर को डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, पुलिस भी बनना पड़ेगा, सब कुछ बनना पड़ेगा। जैसे अगर बच्चे के चोट लगी है तो उसे छोटा मोटा डॉक्टर बनना पड़ेगा, अगर किसी बच्चे ने चोरी कर ली है तो पुलिस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा ना भाई। तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि अगर आपको टीएलएम बनाना है तो आपको कबाड़ी वाला बनना पड़ेगा। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो भी बेस्ट चीजें हैं, आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी रहती है जिनके यूज से आपको क्रिएटिव बनना है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है उसको और ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत है। भाई बच्चों का ना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता, हिस्ट्री से डर लगता है बच्चों को, ज्योग्राफी से डर लगता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि उनके टीचर्स ने उन्हें अच्छे से पढ़ाया ही नहीं होता। टीचर्स उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, तब वही बच्चे आगे जाके कहते हैं कि भाई हमें हिस्ट्री से डर लग रहा है, हमें सिविक्स से डर लग रहा है, इकोनॉमिक्स से डर लग रहा है। अगर उस टाइम पे जब वो लोग पढ़ रहे थे क्लासरूम में बैठ के, उनके टीचर्स ने अच्छे टीएलएम्स का, अच्छी टीचिंग की होती, यानी अच्छी स्ट्रेटेजी यूज की होती, क्रिएटिविटी लगाई होती, तो शायद आज वही बच्चे कह रहे होते कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्या नहीं होता किसी का फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ होता है, लेकिन उन बच्चों का जिनको अच्छे से समझाया गया होता है उस टॉपिक को। ठीक है, जो हमारे टीएलएम होते हैं वो किसी भी चीज को रियल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको ताजमहल पढ़ाना है तो आप ताजमहल तो उठा के ला नहीं सकते, लेकिन हम ताजमहल का मॉडल दिखाएंगे तो वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा। जाहिर सी बात है, हम बच्चे को बिल्कुल असल ज्ञान से जोड़ सकते हैं, प्रत्यक्ष बना सकते हैं, यथार्थ बना सकते हैं किसी भी ज्ञान को टीएलएम के थ्रू। ठीक है, लेकिन टीएलएम की जो कॉस्ट है, उसका जो प्राइस है वो कम होना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव वो ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप ज्यादा रुपए की कोई चीज खरीद के लेके आएंगे तभी वो इफेक्टिव होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, कम से कम रुपए में अपने टीएलएम को रेडी करना है और उसको इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, जिससे कि बच्चों को चीजें अच्छे से समझ आए। समझ ही लिया है। अब देखिए, जो भी टीएलएम आप यूज करेंगे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ही करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं करेंगे आपकी टॉपिक कोई और पढ़ा रहे हैं और टीएलएम आप कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहां पे जो चीज बतानी है आप उसी टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे। टीएलएम का यूज क्या होता है? टीएलएम जो है हमारे शिक्षण अधिगम को इजी कर देता है, आसान कर देता है। कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जो भी आप बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत देर से समझा रहे होंगे, बुक से पढ़ा रहे होंगे, पर बच्चे को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप टीएलएम लेके आएंगे, जैसे आपको वोल्केनो पढ़ाना है, ज्वालामुखी पढ़ाना है, तो आप बच्चे को इतना समझा रहे होंगे पर बच्चे को समझ नहीं आएगा। जैसे ही आप उसका मॉडल लेके आएंगे, हालांकि कोई कितना भी कर ले पर मॉडल में खर्चा आ जाता है, सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, सबसे ज्यादा कम कॉस्ट में चार्ट पेपर ही आते हैं, वरना जो हमारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण है
उसमें टीएलएम के लिए आपको खर्चा करना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या है, हमारा जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हो उसको इजी बनाने में टीएलएम हमारा मतलब हमारी मदद करते हैं, हम बच्चे तक अपने टॉपिक को आसान तरीके से पहुंचाते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान है वो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, या ज्योग्राफी है, सिविक्स है, साइकोलॉजी है, ह्यूमैनिटी है, बहुत सारे सब्जेक्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सोशल स्टडी के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट को बताने के लिए, आपको बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही तरीके के टीएलएम का यूज करना होता है, ठीक है। आप अपनी फील्ड में मास्टर होने चाहिए, इवन जो सोशल स्टडी का टीचर होता है उसको ब्रह्मा होना पड़ेगा, नहीं सच में ऐसा ही है, उसको सारी ही शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो बच्चों को अपना 100% दे पाएगा। क्योंकि भाई आप खुद समझ रहे हैं कि हर जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं वो अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट है और उसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। तो हम किन किन टीएलएम का यूज कर सकते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं, उसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ भी समझेंगे। सबसे पहला है चार्ट पेपर, मॉडल है, स्क्रैप बुक है, मानचित्र है, ग्राफ पेपर है और समय रेखा है। तो ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से जो भी हमारे टीएलएम हम यूज करेंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण में उनको पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। अब सबसे पहले बात आती है चार्ट पेपर की। जो भी चार्ट पेपर होते हैं, देखिए थोड़ा तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि मुझे ड्रॉ करना नहीं आता है तो वो लोग शिक्षक ना ही बने तो बेहतर है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप चीजों को बार बार खरीदेंगे तो आपके पास सच में इतने पैसे नहीं होते हैं किसी के पास जो वो चीजों को खरीदे और बार बार टीएलएम के रूप में उसका यूज करे। हमने कहा कि कॉस्ट कम होनी चाहिए, इसीलिए जो चार्ट पेपर है वो आप ड्रॉ करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। मतलब प्रिंटेड भी आते हैं, आप ले सकते हैं बने बनाए, लेकिन ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए जो चार्ट पेपर होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस के टाइम पे चार्ट पेपर का ही यूज करते हैं। इसकी लागत कम होती है, यानी कॉस्ट कम है और ये इफेक्टिव है, तो इसीलिए लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझे कि जो चार्ट पेपर है उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप बच्चे को रिसोर्सेस पढ़ा रहे हैं, संसाधन पढ़ा रहे हैं, तो आप एक ग्राफ बना के दिखा सकते हैं कि प्राकृतिक जो रिसोर्सेज होते हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं या मैन मेड रिसोर्सेज क्या हैं, वो सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे आप हिस्ट्री में किसी भी शासक का चित्र बना सकते हैं, उसका जन्म विवरण दे सकते हैं, मूल कर्तव्य हैं उनको एक ग्राफ के थ्रू समझा सकते हैं। मतलब बहुत से तरीके हैं, यानी चार्ट पेपर का हम लोग यूज करते हैं और चार्ट पेपर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे ही अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम रियल ऑब्जेक्ट को क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं या बार बार बच्चों को हम लोग दिखाने नहीं ले जा सकते हैं, तो इसीलिए मॉडल हम बना लेते हैं। मतलब बड़ी सी कोई चीज, अगर बड़ा सा ऑब्जेक्ट है उसका कोई छोटा रूप अगर हम बच्चे को दिखा देंगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। यानी रियल ऑब्जेक्ट, वास्तविक वस्तु को हम नहीं ला सकते हैं, इसीलिए हम मॉडल का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, बच्चों के ज्ञान को रियलिस्टिक बनाते हैं, प्रत्यक्ष बनाते हैं, यथार्थ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ज्वालामुखी है या फिर पृथ्वी है, अर्थ को तो भाई हम नहीं ला सकते हैं, ना हम दिखाने ले जा सकते हैं, तो हम पृथ्वी का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, उसके कोई छोटी फॉर्म दिखा सकते हैं बच्चे को। पहाड़ है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बच्चों को मॉडल के थ्रू समझाएंगे, बताएंगे, तो बच्चे का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष होगा। कभी फ्यूचर में वो खुद जाता है देखने तो वो चीजें उसे अच्छे से समझ में आएंगी कि किसने बनवाया है, क्या क्या प्रोसेस रहा था, मतलब कौन कौन से शासक ने शासन किया, तो वो सारी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। अगला देखिए, तो अगला क्या है, स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक क्या होती है भाई, खाली पन्नों की एक किताब होगी। आपने बचपन में वो फूल और पत्तियां होती है नहीं, या सुखा के हम लोग चिपकाते हैं, वो स्क्रैप पेपर पे ही तो चिपकाते थे ना भाई। फूलों को सुखा लिया, पत्तियों को सुखा लिया, चिपकाया और उसका नाम लिखा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, फूल पत्तियों को कलेक्ट करके चिपकाना है, या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग को चिपकाना है, या फिर कॉइन्स को कलेक्ट करना है, कोई पुराने रुपए होंगे या फिर रुपए होंगे, अलग अलग कंट्रीज के रुपए हैं उनको कलेक्ट करना है, कोई पिक्चर हो सकती है उसको कलेक्ट करना है, या फिर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, स्क्रैप बुक में आ जाती हैं। जब बच्चे एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं,
क्योंकि भाई हम सभी को पता है कि जो ह्यूमन है वो डिस्कवरी चाहते हैं, और बच्चे तो जहां तक ज्यादा ही होते हैं कि उनको डिस्कवरी करनी होती है, उनको खोज करनी होती है, उसके बाद ही में वो अच्छे से सीख पाते हैं। तो जब यहाँ पे जो स्क्रैप बुक होती है उसमें बच्चे खुद से एक्टिविटी करके सीखते हैं, तो जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण हमारा होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, अगला देखिए मानचित्र। भाई जाहिर सी बात है मैप्स का बहुत ज्यादा यूज होता है ज्योग्राफी में, ठीक है, और कई तरीके के होते हैं। वर्ल्ड का मैप होता है, कंट्रीज के मैप अलग अलग होते हैं, अलग अलग सिटी के मैप होते हैं, अलग अलग स्टेट के मैप होते हैं, जिनसे क्या होता है हमें देशों के बारे में पता चलता है, बीच में मतलब भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा लगती है, या पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी सीमा लगती है, मतलब सीमाओं के बारे में पता चल रहा है, हमें नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में पता चल रहा है, और जंगलों के बारे में पता चल रहा है, अलग अलग वनस्पतियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमें वो सारी चीजें पता चल रही हैं किससे, मानचित्र से। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग रिसोर्सेज क्या क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है, मतलब सोना कहाँ पाया जा रहा है, या फिर अलग अलग गेहूं की मात्रा कहाँ ज्यादा है, गन्ना कहाँ पैदा ज्यादा हो रहा है, तो अलग अलग फसलें भी मतलब हम यहाँ पे पता करते हैं मानचित्र के द्वारा। और जो हमारा मानचित्र है उसकी कॉस्ट भी कम होती है, लागत कम होती है। ठीक है, और क्या है, लेकिन ये इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, प्रभावी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगला देखें पांचवा। तो पांचवा क्या है, ग्राफ। ग्राफ का हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग बार ग्राफ का यूज करते हैं, वृत्त ग्राफ। आपने देखा होगा अगर हमें दिखाना है कि इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, तो हम लोग गोले में दिखाते हैं ना, तो वृत्त ग्राफ भी होता है, ऐसे ही रेखा ग्राफ होता है, ऐसे ही चित्रात्मक ग्राफ होता है। तो हम कई तरीके से कई ग्राफों का यूज करके हम बच्चों को इकोनॉमिक्स में समझाते हैं। ये मॉडल भी हो सकता है और ये चार्ट पेपर पे भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग अगला समझे, अगली होती है समय रेखा। समय रेखा क्या है, समय रेखा में आपने देखा होगा हिस्ट्री में बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं, एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो एक समय रेखा होती है, कुछ इस तरीके से लाइन होती है जिससे कि हम लोग समय का निर्धारण करते हैं और हमें पता चलता है कि ऐतिहासिक जो भी घटनाएं हैं उनका समय अंतराल पता चलता है कि राजा कोई शासक कब पैदा हुआ, कब मरा, या उसके टाइम पे कौन कौन सी घटनाएं घटी, जो टाइम है ना वो हमें प्रॉपर पता चलता है। ठीक है, तो समय रेखा का ये काम होता है। ये भी एक मॉडल की तरह दिखा सकते हैं, या चार्ट पेपर पे भी ड्रॉ हो सकती है, या इसका भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं मार्केट में। ठीक है, अगला देखें तो अगला क्या है, ग्लोब। ग्लोब जो है वो अर्थ का ही बिल्कुल सिमिलर है, मतलब ग्लोब आपने देखा होगा तो वो अर्थ की तरह ही दिखता है, बिल्कुल झुकाव भी उतना ही है, मतलब अपने एक्सेस पे राउंड करना भी उतना ही है। तो ग्लोब के थ्रू हम बच्चे को रियल नॉलेज जो है वो दे सकते हैं अर्थ की, और कैसे दिन और रात होता है, पृथ्वी अपने एक्सेस पे कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करती है, या फिर वेदर कैसे चेंज होता है, सूर्य का चक्कर यानी सन के राउंड कितने टाइम में चारों ओर जब वो राउंड करती है तो उसे कितना समय लगता है। ये सारी ही चीजें हम ग्लोब के द्वारा बच्चे को बता सकते हैं। अपने एक्सेस पे घूमना तो मैंने बताया ही है, और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, यह समय का जो निर्धारण है ना। भाई जाहिर सी बात है बच्चे को ये बताना पड़ता है ना कि पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा, सबसे लास्ट में डूबेगा गुजरात में, तो भाई टाइम का गैप जो हुआ उसको हमने कैसे कवर किया, तो वो सारी ही चीजें हम ग्लोब के थ्रू बच्चे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। लास्ट हमारा है ई तकनीकी। ई तकनीकी आज के मॉडर्न टाइम की ही देन है, आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्रियों में से एक है हमारा ई तकनीकी, जिसमें हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रोजेक्टर और लैपटॉप, स्मार्टफोन, ऑनलाइन क्लासेस, ऐसे बहुत सारी, या ई बुक हो गई, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं और अपने सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी, इफेक्टिव, सरल और सफल बनाते हैं। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में यूज की जाने वाली जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनके महत्व को देखते हैं। चलिए अब हम लोग फटाफट से इंपॉर्टेंस को भी जान लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस आती है कि कक्षा में जब विद्यार्थी होता है तो विद्यार्थी के अधिगम में वृद्धि करना तथा शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना। जाहिर सी बात है जब हम किसी भी टॉपिक को टीएलएम के थ्रू पढ़ा रहे होंगे तो पहली बात सारे ही बच्चों का ध्यान जो है वो टीएलएम की तरफ होगा, है ना भाई। ध्यान केंद्रित करने के लिए अभी हम टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि क्या होगी, अधिगम में वृद्धि होगी और शिक्षण अधिगम को प्रभावी भी बनाएगा, इफेक्टिव होगा आपका जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा क्या है कि कक्षा में
शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें प्रेरित करना। जाहिर सी बात है बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हैं उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे आपने टीएलएम निकाला या फिर अब आप जब क्लासरूम में लेके गए, क्योंकि टीएलएम को ना हमें ढाक के या फिर छिपा के लेके जाना होता है, तो बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि आज हमारे टीचर, आज हमारे मैडम क्या लेके आए हैं, तो वो जानने के लिए भी एक्टिव रहते हैं क्लास में कि आज जो है अगर टीचर कुछ बता रहे हैं तो अभी हमें ये खोल के कुछ दिखाएंगे, बताएंगे, तो वो सारी चीजें रहती हैं, तो जिससे कि आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं सीखने के लिए। ठीक है, अगला क्या है, टीएलएम के साथ अंतःक्रिया में शामिल संवेदी माध्यमों की संख्या जितनी अधिक होगी, सूचना का प्रतिधारण उतना ही लंबा होगा। यानी बच्चों की सेंसस जितनी ज्यादा एक्टिव होती है, बच्चे का जो ज्ञान है उतना ही ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जैसे कि आप कोई भी ऐसा टीएलएम दिखा रहे हैं जिसमें कि बच्चा सिर्फ देख रहा है, वो बोल नहीं रहा है, वो सुन नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, वो उतना अच्छा नहीं समझ पाएगा। अगर बच्चा देख भी रहा है, सुन भी रहा है, साथ में बोल भी रहा है ना, ये सारी ही जो हमारी 5 सेंसेस होती है ना, तो कुल मिला के जितनी भी 5 सेंसेस है उसकी अगर 5 इंद्रियां एक्टिव हैं तो उसका ज्ञान उतना ही ज्यादा क्या होगा, मतलब परमानेंट हो जाएगा एक तरीके से उसका जो ज्ञान है। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए उसको वो चीजें याद रहेंगी। तो ये इंपॉर्टेंस है किसकी, टीएलएम की। टीएलएम में अधिगम को रुचिकर बनाने और नीरसता को दूर करने में मदद करता है। छात्र नई वस्तुओं को संभालने की नवीनता का आनंद लेते हैं, उनके माध्यम से नई अवधारणाओं को सीखते हैं। जैसे कि जो बच्चे हैं उनको नई नई चीजें अच्छी लगती है, वो ज्यादा देर तक भी टिक के नहीं बैठ सकते हैं, वो ज्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। जाहिर सी बात है आप उनको तभी रोक सकते हैं जब आप कुछ उन्हें इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, है ना, कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, तब जाके बच्चे आपकी बात सुनेंगे। तो जो हमारा टीएलएम है वो इंटरेस्टिंग बनाएगा, जिससे कि बच्चे रुचि लेंगे, उनकी जो बोरियत है वो खत्म हो जाएगी, और जो भी वो पुराना ज्ञान सीख चुके हैं उसके साथ में वो नए ज्ञान को भी संभालने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, और वो मजे मजे में सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर लादे दे रहे हैं चीजों को, तो वो आनंद के साथ में पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, अगला क्या है, जो टीएलएम होता है वो केवल सैद्धांतिक ना केवल व्यवहारिक बल्कि दोनों ही तरीके के ज्ञान को समझने के लिए बच्चे की मदद करता है। सैद्धांतिक का मतलब यह है कि वो लोग एग्जाम में भी बच्चा अच्छा कर पाएगा। टीएलएम से अगर आपने बच्चे को कोई टॉपिक समझाया है तो वो एग्जाम में भी परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएगा और अपने जीवन में भी परफॉर्म अच्छा कर पाएगा। यानी व्यवहारिक का मतलब अपने व्यवहार में उस चीज को उतार पाएगा। और अगर सैद्धांतिक की बात करें तो रिटन अगर उसका एग्जाम हो जाता है तब भी वो बेहतर करता है। ठीक है, अगला देखें, टीएलएम से कोई भी चैप्टर इतना बड़ा नहीं होता है। देखिए हिस्ट्री के जो चैप्टर होते हैं आपने देखा होगा, बच्चा सोने की बात करता है। अगर हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा दो तो बच्चे सोने लग जाते हैं। जब आप टीएलएम का यूज करते हैं तो चैप्टर लंबा नहीं लगता है, चैप्टर बोरिंग नहीं लगता है। इसीलिए क्या है, जो टीएलएम होता है वो किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को केवल सामाजिक विज्ञान शिक्षण के ही नहीं बल्कि कोई भी आप पेडागोजी का सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको प्रभावी सुगम बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए हम लोग टीएलएम का यूज करते हैं। टॉपिक था वो अपने आप में इंपॉर्टेंट था और प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में कॉमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।